दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आप देखें अपनी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठे हैं और शुक्र महादशा कैसी जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज में यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि 12 नंबर यानी मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, 6 नंबर यानी कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, और मित्र उनके शनि हैं, बुध हैं और राहु हैं। ठीक है, यहाँ पर उनका जो प्रभाव है जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ इस कुंडली के अंदर, यानी कि मैंने एक ढांचा तैयार किया है कि शुक्र आपके कहाँ कुंडली में बैठे, उनकी महादशा कैसी जाएगी। और शुक्र की जो महादशा होती है वो पूरे 20 वर्ष की होती है, यानी कि बहुत लंबा, जितने भी नवग्रह हैं सबसे ज्यादा टाइम तक चलने वाले कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने बताया है कि 6 नंबर में उनका रिजल्ट कम हो जाएगा, बाकी 12 नंबर बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। और आपके शनिदेव महाराज की राशियों में, जैसे कुंभ में, मकर में, और बुध देव की एक राशि यानी कि मिथुन में, और राहुदेव जहाँ बैठे हुए हैं, और अगर राहुदेव से इनका संबंध बनता है तो भौतिकता के लिए अच्छा रिजल्ट होगा। शुक्रदेव आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं, देखो भैया आज की डेट में क्या है, वो व्यक्ति शुक्रदेव जहां बैठे हुए तो वहां से क्या चीज निकाली जाती है। सबसे पहले निकाला जाता है आपके जीवन में सुख, जैसे आप खाना खा रहे हो उसका सुख हो, आप कपड़े पहन रहे हो उसका सुख, वाहन का सुख, बीवी का सुख, पति का सुख, बच्चों का सुख, माँ का सुख। यानी कि पूरी कुंडली में अगर शुक्र का अगर साम्राज्य है तो वो 2 ही ग्रहों के पास में है। सर्वप्रथम शुक्र के पास, द्वितीय नंबर पे आता है आपका चंद्र के पास में। ठीक है, तो अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र अच्छे हैं तो आप अपने जीवन में जो भी सुख अर्जित करना चाहते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल है श्री शुक्रदेव महाराज, यानी दैत्य गुरु, महागुरु शुक्राचार्य और संजीवनी देने वाले शुक्राचार्य का। क्योंकि देखो, संजीवनी का मतलब क्या हो गया, अगर कोई व्यक्ति मर रहा है और कष्ट में है, अगर उसकी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए वो सुख है। अगर आप अगर आप रो रहे हो, अगर आपके चेहरे पे हंसी आ जाए, आपके मन के अंदर एक, जिसको बोलते हैं कि शांत मन के संग उच्च कोटि आपको आनंद में अनुभव करना, ये है शुक्र। ठीक है, ग्लैमर की दुनिया के अंदर जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जिनको जो आकर्षक हैं, चाहे वाणी से, चाहे बुद्धि से, चाहे चेहरे से, चाहे पर्सनैलिटी से, चाहे अपने काम से, वो सब है शुक्र। ठीक है, तो शुक्र की महादशा कैसी जाएगी आप अपनी कुंडली को जरूर देखिएगा। और फिर से एक सविनय निवेदन आप लोगों से है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र मजबूत हो गई, यकीन मानना कि अगर आप पुरुष हैं तो अच्छी स्त्री मिलेगी, शादी हो गई है तो वो पत्नी आपकी अच्छी हो जाएगी, अगर आपकी स्त्री है, और अगर आपकी शादी हो गई तो आपके पुरुष अच्छे हो जाएंगे, आपके जीवन में अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी और ये सब ऐसो आराम जो है वो शुक्र देते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं लगन के अंदर। अगर लगन के अंदर शुक्रदेव महाराज अगर विराजमान है तो वो आपको क्या प्रभाव देंगे। सबसे पहले से ऐसा व्यक्ति आकर्षक हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति अपने आप पे ध्यान देने वाला होगा, ऐसा व्यक्ति जो है कम से कम सस्ते से सस्ते कपड़े अगर ड्रेसअप भी कर ले तब भी उसका रंग कैसा भी हो, अगर उसका रंग गेहुआ है, सांवला है, काला है, गोरा है, कैसा भी है, वो सुंदर दिखाई देगा और उसकी वाणी भी काफी अच्छी होगी, आकर्षक होगा वो। ठीक है, ये यहाँ पर प्रभाव होगा शुक्रदेव का। और शुक्र की महादशा में वो व्यक्ति अपने जीवन के सभी सुखों का आनंद लेते हुए और अपने वाहन, भूमि, भवन, ये सब आपको वो अर्जित कर लेगा। ठीक है, यहाँ के शुक्रदेव महादशा आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होती है और आपके जीवन के अंदर सभी प्रकार का सुख आपको प्राप्त होता है। बस ये एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं, आपको पैसा नहीं रुक रहा है, शुक्र की महादशा चल रही है, तो आप उसको एसेट्स में कन्वर्ट कर दें, जैसे गोल्ड में, आपके सिल्वर यानी कि चांदी में, आपके एसेट्स में, कहीं ना कहीं पैसा को आप लगाते चले जाए। यकीन मानना कि आपकी महादशा अच्छी हो जाएगी। बस आपने एक चीज का ध्यान मतलब हटा के रखना है कि संपूर्ण ध्यान आप अपने ऊपर ना दें, थोड़ा अपना फैमिली पे ध्यान दें, थोड़ा अध्यात्म ध्यान दें। यहाँ की महादशा आपको सब कुछ दिलवाने वाली हो जाएगी। बात करें द्वितीय घर में, द्वितीय घर में अगर शुक्र की महादशा है तो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव में जो राशि आती है वो आपकी आती है 2 नंबर यानी वृषभ राशि। तो यहाँ पर शुक्र की महादशा आ जाएगी। तो शुक्र की महादशा यहाँ आपको सब कुछ देने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको सेहत को लेकर, खान पान को लेकर सचेत रहना होगा। अगर सेहत को लेकर और खान पान को लेकर अगर आप सचेत नहीं है तो आप लंबी बीमारी में ग्रसित हो सकते हो। यहाँ तक कि क्या है कि आपको जो शुगर यानी कि
बीमारी होती है डायबिटीज की, ये भी आपको हो सकती है, गले की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको अपनी वाणी को जितना आप मधुर करेंगे, अपने कुटुंब परिवार को लेकर जितना आप चलेंगे और आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, आपको सब कुछ यहाँ पर मिलता चला जाएगा। पराक्रम भाव में अगर शुक्रदेव आ जाते हैं तो यहाँ पर भाई मिथुन राशि आती है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार। तो यहाँ पर 3 नंबर अब बताया जाता है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार। तो यहाँ पर पराक्रम भाव में देखो एक सुंदरता और एक मन की शांति जो है वो पराक्रम में कभी ज्यादा नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर जो महादशा स्टार्ट होगी ये आपके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष बढ़ा देगी। तो उस संघर्ष को कंट्रोल करने के लिए जो मैं अक्सर कहता हूँ कि पराक्रम भाव से अगर आपकी महादशा स्टार्ट होती है तो आपने 2-3 काम का विशेष ध्यान रखना कि कोई भी अगर आप काम करते हैं तो सबसे पहले उसकी योजना बनाएं, उसकी विधिवत तैयारी करें, उसके बाद उस काम को करें। तो आपका पराक्रम भी कम होगा और आपका जो है भाग्य भी बहुत जल्दी उदय होगा, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए ग्रह की सीधी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ती है। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। पराक्रम भाव के अंदर अगर शुक्रदेव की महादशा स्टार्ट हो गई तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशनल जो भी काम कर रहे हैं, आप एक नियम बांध लीजिएगा कि आप अपने काम पे बाद में घर से निकलने के बाद जो भी आपके आसपास देवी मंदिर है उनके दर्शन जरूर करना है। कोई भी देवी हो, ठीक है, माँ दुर्गा, महाकाली, ठीक है, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ठीक है, जो भी आपके क्षेत्र की देवी हैं उनका दर्शन जरूर करना है। चौथे भाव में अगर शुक्रदेव है उनकी महादशा आ गई तो भैया क्या बात है। मैं यकीन मानना है कि यहाँ पर वाहन, भूमि, भवन, माँ का सुख, सास का सुख, ठीक है, मातृत्व सुख, ये सब आपको प्राप्त होता है। कि बस आपने बस एक बात का ध्यान रखना है कि उन सुख के चक्कर में आप शुक्र को एक्टिवेट ना कर दें। क्योंकि डीएक्टिवेट तरीके से आप एक्टिवेट ना कर दें कि आपने आलस कर लिया कि सब आप तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जो है एस्ट्रो भगल साहब ने भी बता रखा है कि अब भाई शुक्र की महादशा चौथे करते हैं। देखो सुख कैसे मिलेगा, देखो सुख से पहले पराक्रम है। यहाँ पर 3 नंबर के बाद 4 नंबर आया ना, ठीक है। यहाँ देखिए सामने देखिएगा कि जब 10 नंबर कर्म होता है, कर्म के बाद उसका लाभ मिलता है। तो आपने मेहनत को दबा के करना है, परिवार का विशेष ध्यान रखना है और घर के अंदर देवी माँ की किसी भी प्रतिमा को स्थापित करना है। और वो अगर पंच धातु की है या पीतल की है तो बहुत बढ़िया है। और उनकी विधिवत पूजा करना है, यकीन मानना, और अपने काम पे ध्यान देना। अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपनी बहनों को, जो स्त्री वर्ग की जो भी महिलाएं हैं उनको विशेष करके सुख प्रदान करना है। यकीन मानना ये महादशा आपके लिए अमृत तुल्य हो जाएगी, ठीक है। और खास करके जो है आप अपने पेट का, अपनी चेस्ट का विशेष ध्यान रखिएगा। पंचम भाव की महादशा, शुक्र अगर बैठे हुए हैं पंचम भाव में, उनकी महादशा स्टार्ट हो गई तो वो कैसी रहेगी। देखो पंचम भाव में महादशा स्टार्ट हो गई है तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर शुक्र और बुध का यहाँ संबंध बन जाता है, पंचम भाव से उनकी महादशा स्टार्ट होती है, तो एक चीज देखी गई है कुंडली के अंदर। वो क्या विशेष है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पहले से पुत्र है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप संतान की चाह करते हो तो स्त्री की मतलब गिनती बढ़ जाती है, यानी कि पुत्री की गिनती बढ़ जाती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य का, मंगल का और गुरु का बल अच्छा नहीं है तो पुत्री की संख्या बढ़ती है। लेकिन पुत्री होने के बाद में या पुत्री के विवाह करने के बाद में, अगर मान लिया आपकी पुत्री बड़ी है तो आप विवाह करते हो, विवाह करने के बाद में क्या है कि आपका भाग्य उदय होना निश्चित ही हो जाता है यहाँ पर। और शुक्र की महादशा पंचम भाव से क्या है कि आपको एक आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करती है और आप अपने काम में अपने टैलेंट से बहुत आगे बढ़ते चले जाते हो, अपनी वाणी पे, अपनी बुद्धि पे, और आप अपने काम को आगे बढ़ते चले जाते हो। बस यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जिस भी आप काम को कर रहे हो, अगर आप मजदूरी भी कर रहे हो, अगर आप लेबरी भी कर रहे हो, अगर आप कंडक्टरी भी कर रहे हो, अगर आप जो कोई जॉब कर रहे हो, अगर आप कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो, तो उस काम का अगर शुक्र की पंचम भाव से महादशा हट हो तो आप उसका अध्ययन करना शुरू कर दें। वैसे मान लिया आज की डेट में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से उसका अध्ययन करना शुरू करें, क्योंकि किताबों का अध्ययन करने से, उनसे जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन शुरू करने से यकीन मानना आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। छठे भाव में अगर शुक्र की महादशा स्टार्ट हो जाती है तो भाई छठा भाव जो काय का होता है, छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रु का होता है। तो यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, आपने एक काम नियम बांध लेना है कि अगर आपके आसपास कोई गौशाला है तो डेली आपको 2 रोटी उसमें चम्मच भर चीनी डाल के डेली आपको खिलाना है, वरना यहाँ की महादशा आपको डायबिटीज, बड़े रोग, और कभी कभी ये तक देखा गया है कि शुक्र जो है छठे भाव में बैठे हुए व्यक्ति को ऊंचाई तो पहुंचाते थे, लेकिन कैमरे के सामने, जो कि आज की सामने मीडिया के सामने आने के बाद बहुत सारे लोग दोषी सिद्ध होने के बाद लंबी जेल यात्रा भी यहाँ पर हो जाती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए गाय को डेली आप 1 चम्मच चीनी डालकर 2 रोटी खिलाते रहिएगा, माँ भगवती की आराधना करते रहिएगा। ये महादशा आपको बहुत ऊंचाई तो पहुंचा देगी। कैसे, देखो फिर से बता रहा हूँ, रोग, ऋण, शत्रु और कंपटीशन,
तो हमें क्या करना, रोग को खत्म करना, ऋण को खत्म करना, शत्रु खत्म करना, कंपटीशन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है यहाँ पर। बस यहाँ पर आपने मेहनत नहीं छोड़ना है, सब आपको होता चला जाएगा। सप्तम भाव के अंदर राहुदेव, वो सप्तम भाव के अंदर शुक्रदेव भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, व्यक्तित्व जो है अगर एक चीज पे कंट्रोल कर ले, विपरीत लिंग, जैसे आप पुरुष हो, आपकी शादी हो गई, आपको वाइफ को छोड़कर दूसरी वाइफ किसी की अच्छी लग रही है, किसी की स्त्री अच्छी लग रही है, अगर इस पे कंट्रोल कर लेते हो, अगर आप महिला हो, शादी हो गई है, ठीक है, और आप दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अगर सबसे पहले आपको यहाँ पे ये कंट्रोल करना है। दूसरी चीज क्या है कि आप अपने आप को देख रहे हो, फैमिली के लोगों को नहीं देख रहे हो, ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक करना है। ये दो चीजें आपको कंट्रोल करना है इस महादशा में। बाकी माँ भगवती की आपको आराधना करते चले जाना है। यकीन मानना, ये शुक्र की महादशा आपको व्यापार में, अगर आप व्यापार कर रहे हो और अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, संग संग आपने व्यापार में कहीं किसी पैसा लगा दिया और अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपने सही कर लिया, तो ये आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे शुक्रदेव महादशा में। यहाँ पर अष्टम घर के अंदर शुक्रदेव का होना बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर नहीं माना गया, क्योंकि ये तृक भाव में भी माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति के जीवन में जैसे वाहन उसने ले लिया तो वाहन का सुख नहीं मिल पाएगा, मकान बनवा लिया, मकान का सुख संपूर्ण नहीं मिल पाएगा, तो ये कोई ना कोई दिक्कत आपके संग बनी देगी। कभी कभी तो ये तक दिखेगा व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम, चेहरे में इचिंग, ठीक है, चेहरे में लालिमा टाइप की जो धब्बे आपके बन जाते हैं। अगर कुंडली के अंदर बुध की और चंद्रमा की स्थिति भी खराब हो, कहीं से जो है बुध और चंद्रमा पे अगर कहीं से केतु की दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम बहुत लंबी, खास करके खुजली टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये बहुत हो जाती है, और डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत होती है, यहाँ तक कि जो है गुप्तांग में भी उसको लंबे रोग बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, शुक्र की महादशा में आपको सावधान रहना है, खास करके अपनी सेहत को लेके, अपने परिवार के जनों को लेके, और आपको माँ भगवती का जो सिद्ध कुंज का पार्ट है वो आपको नित्य करना है। यकीन मानना है ये महादशा आपके लिए बहुत अच्छी सिद्ध होगी। जो नेगेटिविटी एनर्जी है वो उधर कटती रहेगी माँ भगवती का आशीर्वाद से। बाकी अपना आप काम करते रहो, आगे बढ़ते चले जाओगे। शुक्र की महादशा भाग्य भाव में क्या कहना है, सब कुछ बढ़िया है, यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। हर तीसरे, चौथे महीने, छठे महीने में आप किसी भी शक्तिपीठ के दर्शन करते रहे, अपने काम करते रहे, सब आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ आपको ज्यादा बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। दसम घर के अंदर शुक्रदेव आपको दिग्विजय दिलवा देते हैं। कैसे करके, आप अपने कार्य क्षेत्र में, ठीक है, आप अपना साम्राज्य खड़ा कर देते हो। अगर शुक्र 10वें घर में है तो ऐसे लोगों को मैंने ये देखा है कि उनका अच्छा वाहन और उनके पास कई सारी गाड़ियां होती हैं। वासरते यहाँ पर क्या है कि आप अपनी कुंडली में शुक्र 10वें घर में देख रहे हो, फिर बाद में कहो भैया बघेल साहब ने तो ऐसा बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर आप उसके अकॉर्डिंग आपको कर्म करने होते हैं, मेहनत करने होते हैं। यहाँ पे बैठे हुए शुक्रदेव जो है, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो तो वो आप आपकी उंगली ऐसे पकड़ के ऊपर उठा देते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो वो थोड़ा उंगली ढीली कर देते हो, आप नीचे आ जाते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मेहनत करना है, सिस्टमेटिक मेहनत करना है, माँ भगवती के दर्शन करते रहना, अपने माँ का विशेष ध्यान रखना, पत्नी का विशेष ध्यान रखना। यकीन मानना ये महादशा आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। लाभ भाव में बैठे हुए शुक्रदेव बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, बहुत सुंदर रिजल्ट करते हैं, सब कुछ आपको दिलवा देते हैं लाइफ के अंदर। एनीथिंग अबाउट, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना मिले, ठीक है। बस आपने क्या करना है, माँ भगवती के शरण में आपको बने रहना है, सब कुछ मिल जाएगा, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बाकी एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर किसी प्रकार से आपका वीर जो स्पम होता है, अगर कुछ गड़बड़ा रहा है तो डॉक्टर से आप कंसल्ट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं 12वां घर। तो पूरे 9 घरों के अंदर हर ग्रह 12वें घर में आने के बाद में रिजल्ट खराब करता है, लेकिन शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो 12वें घर में आने के बाद में सर्वश्रेष्ठ आपको फल प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सावधानी विशेष रखना आवश्यक है। पहली चीज क्या है, ये व्यय स्थान है, और शुक्र जो है वो स्त्री के कारक हैं, वीर के कारक हैं, सुंदरता के कारक हैं, वाहन, भूमि, भवन, शौक के कारक हैं। तो आपने क्या करना है, इन सब चीजों को क्या करना है, आपने लिमिटेड कर देना है, आपको खींच के रखना है। कि अगर जैसे मान लिया आपके मित्र वर्ग कह रहे हैं कि भैया मुझे गाड़ी 2 बजे के टाइम पे चलना है, तो आप 3 बजे निकल कर लंबा घूम रहे हो, आप पेट्रोल फालतू फूक रहे हो, आप स्त्रियों के संग घूम रहे हो, तो ऐसे में आप बहुत लंबे कलेश में पड़ सकते हो, जेल यात्रा तक हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपको स्त्री के तरफ, अगर पुरुष की कुंडली में है और अगर स्त्री की कुंडली में है तो पुरुष की तरफ ज्यादा आकर्षित करती है। और आप जो है इसी कारण से शराब और शवाब, देसी भाषा में बोला जाए शराब और शवाब, यानी कि स्त्री और शराब,
पुरुष और शराब के चक्कर में, नशे के चक्कर में, अपनी अयासी के चक्कर में लंबा जेल यात्रा भी करवा सकते हैं। अगर आप इस चीज पे कंट्रोल कर लेते हो और माँ भगवती के दर्शन करते रहते हो और 24 घंटे में से अगर आप सिर्फ 2 घंटे ईश्वर को अगर आप देते हो तो यकीन मानना ये महादशा आपको वो चरम ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी जो आपके परिवार में शायद हो सकता है कभी किसी ने हासिल ना की हो। लेकिन बात शर्ते आपको मेहनत करना है और अपनी नीयत को, ठीक है, अपनी नीयत को, अपनी सोच को बिल्कुल फिल्टर रखना है, आरओ वाला पानी, ठीक है ना। आशा करता हूं कि ये 12 भाव में जो शुक्र की महादशा के बारे में मैंने आपको बताया तो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि देखो भैया जो ये वीडियो है वो 15 मिनट की हो गई है। 15 मिनट में भैया पूरे जीवन का सार, एक ग्रह का सार बताना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो एक मोटा मोटा डाटा था, जो अनुभव था, जो मैंने आपसे शेयर किया, अब मैं बता देता हूँ। अगर शुक्र में शुक्र का अंतर है तो जो आपने उपाय बताए वैसे आप करते चले जाइए। शुक्र में अगर मान लिया अंतर होता है, शुक्र में अंतर होता है आपका सूर्य का, तो सूर्य के अंतर में भैया एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो है जब भी मौका मिले हनुमान मंदिर में आप गुड़ पहुंचाते रहिएगा मंगलवार रविवार को। शुक्र में अगर अंतर होता है चंद्रमा का, तो आपने क्या करना है, माँ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, और ठाकुर जी के मंदिर में शुक्रवार को या सोमवार को मिश्री पहुंचाते रहना है। शुक्र में अगर अंतर मंगल का होता है तो ऐसे में भाइयों को और मित्रों को जो विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपके आसपास कोई बड़ा तीर्थ है हनुमान जी का तो वहां पे जाके दर्शन करवा दीजिएगा, उन लोगों को संग में ले जाके अपने पास से टिकट खर्च करके, ठीक है। उसके बाद में शुक्र के अंदर राहु का अंतर है, तो ये आपका एक प्रकार से राजयोग होता है, लेकिन ये व्यक्ति की बुद्धि को और अंदर की जो इच्छा होती है, जिसको बोलते वासना इच्छा, जो वासना वाली इच्छा होती है, उसको जागृत, अगर उसको आप कंट्रोल कर लेते हो और ये फोकस आप अपनी आइडियाज पे, अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे कर देते हो, तो ये ऊंचाइयां आप तो वो पहुंचा देंगे। लेकिन यहाँ आपने एक काम करना है, जब भी शुक्र के अंदर राहु का अंतर है तो आपने विशेष एक बात ध्यान रखना है कि उस बीच जितने भी दिन हैं आपके, जो भी समय राहु की अंतरदशा रहेगी, उसमें आपने एक बात काम करना है कि आटे में चीनी मिला के आपको डेली सूर्यास्त होने के बाद 11 बजे से पहले आपको चींटियों को डालना है, यानी पेड़ और घास में डालना है जिससे चींटियां लग जाएं। ये महादशा, ये अंतरदशा आपको बहुत ऊंची शिखर पर पहुंचा देगी। शुक्र में अगर गुरु का अंतर आ रहा है तो पैसे का लेन देन बड़ा संभाल के करें, गोल्ड को बड़ा संभाल के रखिएगा, बड़े बुजुर्गों की इज्जत कीजिएगा, सब अच्छा हो जाएगा। शुक्र के अंदर शनि का अंतर, ये बड़ा सोचने वाली बात है। हालांकि शुक्र के मित्र कौन है, शनि, लेकिन यहाँ एक बहुत गड़बड़ मामला हो जाता है साहब कि अगर कुंडली के अंदर मान लिया 18 डिग्री पे शुक्र है और 18 डिग्री के आसपास ही शनिदेव है, उनकी महादशा आ जाती है, और कहीं अगर दृष्टि संबंध युक्ति संबंध बन जाता तो बहुत, अगर जब तक शुक्र के अंदर शनि का अंतर रहेगा, ऐसे में मैंने लोगों को दिवालिया, यानी कि एक वो समय होता है जब व्यक्ति भीख मांगता है, लेकिन सबसे बुरा समय जब होता है जब वो भीख मांगता है, उसको भीख नहीं मिलती है, तो वो समय भी आ सकता है। ऐसे में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है या कुछ भी चल रहा है तो आप एक लेटर लिख दें अपने, जिस भी ईश्वर को मानते हैं कि ये इस समय तक ये बिजनेस मैं आपको दे रहा हूँ, अब बस मैं एक नौकर हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो वो आप जो भी सैलरी कमाए, वो पैसा कमाए, उनके ईश्वर के चरणों में रखें, फिर उनसे हाथ जोड़ के अपने खर्चे के लिए रख लें, थोड़ा पैसा उनके लिए जरूर छोड़ दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर बच सकते हैं, वरना ये एक प्रकार से महाघोर दरिद्रता योग बन जाता है, साम्राज्य खत्म होते हुए देखा है, ये अनुभव है मेरा। आपके संग हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो चेक कर लीजिए, कहीं पे मिल जाए किसी की ऐसी कुंडली। शुक्र के अंदर आपके बुद्ध का अंतर बहुत सर्वोत्तम है, मौका मिले किन्नर को कुछ ना कुछ देते रहिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्र के अंदर आपके केतु का अंतर, तो जो केतु का अंतर है शुक्र के अंदर, ये अच्छा है, माँ भगवती के दर्शन करते रहिए, ध्वजा नारियल पान सुपारी आप जो है चढ़ाते रहिए, नवरात्रि में झंडा ऊपर लगवाते रहिएगा मंदिर के, सब अच्छा हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा अनुभव जो आपके सामने मैंने शेयर किया, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। माँ भगवती, माता महाकाली, माँ पंच परमेश्वरी का सदा आप पे आशीर्वाद बना रहे, और वीडियो को शेयर करके शुक्र देव का विशेष आशीर्वाद के पात्र बने। जय माता दी।